बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे ये होगा सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट। ये एक TDR का एक और सर्टिफिकेट हम डिस्कस करने लगे हैं जो मीज़ान बैंक टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू करते हैं। मीज़ान बैंक में आके कोई भी बंदा अपना टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू करवा सकता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी मीज़ान आमदन सर्टिफिकेट के ऊपर। अच्छा, इस सर्टिफिकेट का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दें कि इसका बैकग्राउंड ये होता है, अगर किसी बंदे के पास कोई पैसे हैं और वो चाहता है कि मैं 1 साल 2 साल 3 महीने 6 महीने 5 साल जितनी भी दिनों के लिए इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, और मेरा पर्पस जो है वो है जस्ट सेविंग करना और प्रॉफिट कमाना, और दूसरा मेरा पर्पस ये है कि मैं इस जो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ इसके ऊपर मुझे ना कोई नुकसान हो, बल्कि मेरी जो एक्चुअल अमाउंट है वो ऑफिस सेव पड़ी रहे और जो मेरा प्रॉफिट है वो मुझे मिलता रहे। अब इसमें ऑप्शन 2-3 हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरी जो है बच्चे हैं जी, वो उनके लिए सेविंग करना चाहता हूँ, तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दूँ और 5 साल के लिए उनको भूल जाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि जी उसका प्रॉफिट जो है वो भी उसमें जमा होता रहे। कुछ होते हैं कि जी मेरी पेंशन के पैसे मेरी ग्रेचुटी फंड आया है और मैं अपना फ़ंड इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ और मेरे फ़ंड के पैसे खड़े रहेंगे उधर, और जो मुझे है वहाँ से मंथली जो है आमदन मिलती रहे, जैसे कौमी बचत में करते थे। कौमी बचत में क्योंकि हराम है, वो प्योर जो है सूदी तरीक़ाकार के ऊपर करते हैं, तो वो गलत है। मीज़ान बैंक जो है ये कोई भी इन्वेस्टमेंट लेता है तो मुदारबा के ऊपर लेता है। मुदारबा में ये होता है, एक बंदा पैसे देता है, दूसरा बंदा उसको जाके किसी जगह कारोबार करता है, वहाँ से जो प्रॉफिट आता है वो मुदारिब और रब्बुल माल दोनों तकसीम हो जाता है। रब्बुल माल इसमें कौन होता है? जो पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और जो काम कर रहा है वो मुदारिब है। अब यहाँ पे मुदारिब जो है हमारा मीज़ान बैंक मुदारिब हो जाता है, और जो दूसरा है हमारा पैसे देने वाला वो रब्बुल माल बन जाता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मीज़ान बैंक आपसे पैसे रिसीव करता है, उसको इन्वेस्टमेंट करता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी आता है कि मीज़ान बैंक कहाँ पे इन्वेस्ट करता है? तो मीज़ान के बैंक के पास कोई मोर देन 500 to 600 कारोबार हैं जिनके अंदर ये जाके इन्वेस्टमेंट करता है, बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे कारोबार हैं मीज़ान बैंक के पास, मैक के भी बहुत सारे कारोबार हैं। इसके अलावा मीज़ान बैंक अपनी इजारा पे गाड़ियाँ भी रेंट कर आउट कर रहा होता है, हाउस रेंट भी कर रहा होता है, तो इसलिए यहाँ से इसकी अर्निंग आ रही होती है। और दूसरा, इसके ऊपर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा भी मौजूद है कि मीज़ान बैंक के जितने भी टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट हैं वो हलाल तरीक़ाकार के ऊपर हैं, और ये हलाल हैं और इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसके ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है वो हलाल है। इसलिए हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है और वो चाहता है कि मुझे रेगुलर रिटर्न मिलता रहे, मुझे रेगुलर आमदन आती रहे, तो हम उसको यही सजेस्ट करते हैं कि आप ये जो है अपना मीज़ान के जो टर्म सर्टिफिकेट हैं इनमें आके इन्वेस्टमेंट करें। तो नीड डिफरेंट हो सकती है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज मीज़ान सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट। ये एक सर्टिफिकेट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसका टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्कस करते हैं पहले। तो इसका जो टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें आप 3 महीने के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, 1 साल के लिए कर सकते हैं, 3 साल 5 साल, अदर में जाके आप 10 साल 15 साल के लिए भी इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि आपने कहा कि मैं जी 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, और आपने पैसे आपको 1 महीने बाद ज़रूरत पड़ गए और आप तो मजबूर हो जाते हैं जी मैंने तो वहाँ पे 3 महीने की इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो कोई मसले की ज़रूरत बात नहीं है। आपको जो सर्टिफिकेट मिला है वो सर्टिफिकेट लें और उसी टाइम अपने पैसे ले लें। ये फिक्सेशन जस्ट ये होती है कि बैंक को आप एक अपना माइंड सेट बता देते हैं कि मैं 3 महीने के लिए आपको ये पैसे दे रहा हूँ, ताकि उसके अकॉर्डिंग उस कारोबार में जाके इन्वेस्टमेंट करें। तो आप 3 महीने के लिए भी इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया और आपको तीसरे महीने की ज़रूरत पैसे पड़ जाते हैं, तो आप आपके मीज़ान बैंक से आके पैसे अपने रिसीव कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ वो नहीं होगा, कदगन नहीं होगा कि आपने पैसे क्यों निकलवाए हैं, बल्कि वो आपके विदिन 5 मिनट आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अच्छा, इसमें जो कटौती के बात होती है कि इसमें कटौती क्या होगी, तो कटौती इसमें ये होगी कि आपने इन्वेस्टमेंट किया था 5 साल के लिए, और बैंक ने आपको 3 महीने में जो प्रॉफिट दिया है वो अकॉर्डिंग टू 5 साल के इन्वेस्टमेंट वाले स्लैब में से पैसे उठा के दिए हैं कि अगर कोई बंदा 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम ये प्रॉफिट देंगे। तो उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिला हुआ है, और आपने जो पैसे रिडीम करवा लिए हैं 3 महीने पहले, 3 महीने के बाद ही पैसे रिडीम करवाने हैं, तो अब आपको बैंक प्रॉफिट देगा वो अकॉर्डिंग टू 3 मंथ वाली स्लैब। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको दिया होगा बैंक ने, वो बैंक आपसे वापस ले लेगा,
आपकी ओरिजिनल अमाउंट जितनी है सारी की सारी आपके अकाउंट में आ जाएगी, आपसे कोई कटौती नहीं की जाएगी। अच्छा, इसमें अब ये दूसरा ऑप्शन ये है कि जी प्रॉफिट पेमेंट ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं इसमें, कि किन किन अरसे के लिए, कितने कितने अरसे के लिए भी आपको बैंक प्रॉफिट देता है। एक ऑप्शन ये है कि आप बैंक को कहें कि मंथली मुझे मुनाफा देते रहें, जैसे मैं आपको अभी पेंशन की बात कर रहा था, जो ग्रेचुटी फंड लेके आते हैं उनकी बात कर रहा था, तो उनको जो है मंथली पैसे चाहिए होते हैं तो उनको मंथली प्रॉफिट मिलता रहेगा। कुछ होते हैं जो क्वार्टरली ले रहे होते हैं कि मैं पैसे काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाएंगे और मैं को अच्छा खासा काम कर लूँगा, तो उनके लिए बेटर है कि ये वो क्वार्टरली प्रॉफिट ले लें। तीसरा ऑप्शन ये है कि मैच्योरिटी का मतलब ये है कि आपने 6 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया और जब आपका टेन्योर पूरा होगा तब जाके आप अपने पैसे लेंगे, तो इसको बोलते हैं एट मैच्योरिटी, आप तब ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि मैच्योरिटी के ऊपर आपने क्या करना है। मैच्योरिटी के ऊपर भी बैंक आपको 3 ऑप्शन प्रोवाइड करता है। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपनी जितनी भी प्रॉफिट है और इन्वेस्टमेंट है वो सारा का सारा आप दोबारा चाहते हैं कि मेरा री इन्वेस्टमेंट हो जाए। अब आपने वहाँ पे एक ऑप्शन लिख के दे दिया कि मैं 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और जब मेरे 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर देना। और री इन्वेस्ट कितना करना कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस मेरा प्रॉफिट सारा का सारा उठा के दोबारा अगले 5 साल के इन्वेस्टमेंट कर देना। तो इसको बोलते हैं फुल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। दूसरा होता है कि आप चाहते हैं कि मेरा जितना प्रॉफिट हुआ खड़ा है और सारा का सारा मुझे जितना प्रिंसिपल है सारा दे दें 5 साल के इस पे, तो वहाँ पे आप टिक कर देंगे फुल इनकैशमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रॉफिट। और आखिरी जो है वो है प्रॉफिट इनकैशमेंट विद री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। आप चाहते हैं कि मेरा जितना प्रॉफिट है वो मुझे मिल जाए और जो मेरे अमाउंट है दोबारा री इन्वेस्टमेंट हो जाए, और आपके आने के बगैर ही इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए बैंक आपके पैसे री इन्वेस्टमेंट कर देगा। अब आ जाते हैं कि इसके ऊपर इसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। इसको अप्लाई करने का तरीका जैसे मैंने बैंक में आपको डिस्कस किया था, इसमें भी यही है कि आपने मीज़ान बैंक में जाना है। आपका इसके लिए ऑलरेडी एक मीज़ान बैंक में अकाउंट होना, रेगुलर अकाउंट होना ज़रूरी है, भले करंट हो, सेविंग हो, आसान करंट हो, किसी भी लेवल का अकाउंट हो, एक अकाउंट होना आपका ज़रूरी है। आपने उस अकाउंट में अपने पैसे आपके पड़े हों और आपने मीज़ान बैंक में जाना है और उनको कहना है कि मेरा सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट में पैसे जमा कर दें। तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के लिए जमा करवाने के लिए पैसे इस तरह का एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, इस तरह का एक फॉर्म देंगे। इस फॉर्म को आपने फिल करना है। इस फिल करने में या उनको जस्ट साइन करके दे देंगे, फिर वो आप खुद कर लेंगे। आपसे जस्ट टेन्योर पूछ लेंगे कि इसका टेन्योर कितना है, तो आप इसमें टेन्योर बता देना है कि मेरा टेन्योर जो है इतने महीने के लिए ले रहा हूँ। उसके बाद प्रॉफिट पेमेंट ऑप्शन कह रहा है, और उसके बाद एट मैच्योरिटी आपने क्या करना है, ये आपने इस कॉलम को अपनी मौजूदगी में फिल करवाना है। और उसके बाद आपने 2 साइन करने हैं। एक साइन आपने यहाँ पे कर देना है, ये जो यहाँ पे है, और एक आपको की फैक्ट शीट मिलेगी। की फैक्ट शीट में जाके आपने एक अपना साइन करना है। अब की फैक्ट शीट एक ब्लू कलर की एक शीट होगी जिसमें लिखा होगा कि हमने पिछले अरसे में इतने इस टाइम पे इतना प्रॉफिट दिया है, और वो आपसे डिस्कस कर लेंगे कि हाँ जी हाँ इतना प्रॉफिट वाकई दो, आप चेक कर लेंगे और उसके बाद अपना सेलेक्ट करके अपना टेन्योर सेलेक्ट करके आप साइन कर देंगे। जस्ट यही काम आपने करना है। बैंक उसी दिन ही आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अपने सिस्टम पे डाल देगा। उस दिन अगर आपने 3 बजे से पहले ये रिक्वेस्ट दी है तो उसी दिन आपको कॉल आ जाएगी कंफर्मेशन के लिए कि क्या आपने इस तरह की कोई एप्लीकेशन दी है हमारी ब्रांच में, आपने उसको ओके कर देना है, प्रोसेस हो जाएगी। अगर आपने 3 बजे के बाद जाकर रिक्वेस्ट दी है, मतलब 3 से 5 के दरमियान रिक्वेस्ट दी है, तो अगले दिन आपको कॉल आएगी कंफर्मेशन के लिए, CBC के लिए। अब जब वो कंफर्मेशन हो जाएगी तो उसके बाद आपके पैसे कट जाएंगे और आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। अगले 2 दिन के अंदर सर्टिफिकेट आपका ब्रांच में आ जाएगा। वहाँ से अपना सर्टिफिकेट आपने उठाना है और अपने घर लेके जाके उसको सेव कर लेना है। अब वही सर्टिफिकेट ही आपका प्रूफ है। अगर वो सर्टिफिकेट गुम भी हो जाता है तो उसका डुप्लीकेट इशू हो सकता है, उसका भी प्रोसीजर है, आप ब्रांच में आकर रिक्वेस्ट देकर इशू करवा सकते हैं। बट बेटर ये है कि आप उसको संभाल के रखें। अब जब तक वो चलता रहेगा, जब आपको पैसे ज़रूरत पड़े, अब टेन्योर कंप्लीट होना है 5 साल में, तो 5 साल में अगर आपने ज़रूरत ही नहीं पड़े तो 5 साल में वो आपने जैसे आपने कहा था कि मेरे पैसे और मेरी ओरिजिनल अमाउंट वापस कर दी जाए, तो वो आपको वापस कर दी जाएगी। अगर आप कहते हैं कि जी 5 साल में आपको चक्कर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप चाहते उसमें टिक किया कर दिया होगा कि हाँ जी मेरे फुल पैसे री इन्वेस्टमेंट कर दिए जाएंगे, फिर भी आपको ज़रूरत नहीं है। इस सर्टिफिकेट की आपको तब ज़रूरत पड़ेगी जब आपने पैसे 5 साल से पहले किसी टाइम भी निकलवाने हैं, तो आप ये सर्टिफिकेट लेके ब्रांच आएंगे, उनको कहेंगे ये मेरा सर्टिफिकेट है, इसको कैंसिल करें और मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें, तो वो पैसे आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब आ जाते हैं एजेंडे की बात पे कि जी इस जो सर्टिफिकेट में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इसके ऊपर हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा कि कितना मिल रहा है, और पिछले इस अरसे में कितना बैंक ने प्रॉफिट दिया और हाईएस्ट प्रॉफिट कितना है।
अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट में 3 महीने की मैच्योरिटी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4.62 आपको देंगे, और पिछले इस अरसे में नवंबर 2021 में भी 4.66 दिया था और 5.64 दिया था, तो इट मीन कि ये 4 से 5 के दरमियान पूरे साल में रहा है, इससे नीचे ये नहीं गया। अगर आप इसको 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी 5.59 है, और पिछले इसी साल का कंपैरिजन में देखा जाए तो तब भी 5.64 ही है, तो इट मीन कि ये भी इसी टेन्योर में आप रहेगा। अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट को 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा जो प्रॉफिट है वो मंथली मुझे मिलता रहे, तो तब 5.33 आपको प्रॉफिट मिलेगा। और अगर हम इसको पिछले साल में देखें तो पिछले साल में भी तकरीबन ये 5.59, 5.16, 5.37 इस तरह ये प्रॉफिट देता रहा है पूरे साल में। तो ये इसका बेस रेट है, इससे ऊपर जा सकता है, इससे नीचे जाने के फिलहाल कोई चांसेस नहीं है। अभी क्योंकि वो काइबर रेट बढ़ गया है तो इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर में ये मुझे 6-6.5 तक जाता नज़र आ रहा है, जो सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1 साल वाला है, अगर एक मैच्योरिटी मंथली हो। अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1 साल वाले पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसका आप चाहते हैं कि मुझे 3 महीने बाद प्रॉफिट दिया जाए, तो तब इसकी जो प्रॉफिट रेट है वो तकरीबन 4.53 से लेके 5.15 तक का इसका रेट चलता है, और पिछले इसी अरसे में भी यही रेट चलता रहा, इससे कम ये नहीं हुआ। और अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट को 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप चाहते हैं कि जी मेरा जो प्रॉफिट है मुझे मैच्योरिटी पे दिया जाए, 5 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद दिया जाए, तो उसमें जो आपका वो प्रॉफिट है वो 5.42 है, 5.40, 5.42, 5.43 यहाँ तक ये प्रॉफिट पिछले 1 साल के अंदर में ये हर महीने इतना प्रॉफिट देता रहा है। अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट जो है मुझे मंथली मिले, तो उसके लिए अगर 1.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट मंथली है तो आपका प्रॉफिट रेट यहाँ पे जो पिछले महीने हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 6.39 है, और ये पिछले 1 साल के अरसे में भी यही रहा है, 6.39, 6.53, 6.71 तक भी गया है ये, मतलब तकरीबन 6.75% इसके ऊपर आपको मिलेगा। और अभी क्योंकि काइबर में इंक्रीज़ आया है तो हो सकता है अगले महीने ये प्रॉफिट और भी बढ़ जाए। अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट में 2 साल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तब इसका प्रॉफिट तकरीबन 6.13 पे जा रहा है, और अगर 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी यही प्रॉफिट रहेगा, और अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तकरीबन ये 6.13, 6.15 तक इसका हाईएस्ट प्रॉफिट है। मतलब ये 6.13 का है तो अभी ये 1.5% प्रॉफिट काइबर इंक्रीज़ हुआ है, तो ये लग ऐसे रहा है कि अगले महीने ये तकरीबन 7.25% तक प्रॉफिट इसमें आ सकता है। तो ये है सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट का जनरल एनालिसिस जो मैंने आपको दिया है कि 1 महीने, 3 महीना, 6, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए इसके में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अदर लोन भी आप ले सकते हैं कि 5 साल के बाद आप इसको री इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, 10 साल के लिए भी इसको इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। ये इसका जनरल एनालिसिस है, और इसका प्रॉफिट जो है ये आपके अकाउंट में भी आता रहेगा, उसके बारे में भी डिटेल से डिस्कशन हो गई है। अभी इसके बारे में कोई और कन्फ्यूजन हो, कोई और इसमें क्यूरी हो तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसमें मौजूद होता है। अगर आपको कोई और क्यूरी इसमें रिलेटेड हो तो वो मेरे से आप ज़रूर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।